नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा निर्वाण, मुमुक्षु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। तो इसका सही उत्तर होगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। नंबर 3 सही है। ये भी देख सकते हैं, पीजीटी 2003 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 अग्रज। अगला प्रश्न है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द चुनिए। जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा, जयेच्छु। इसका सही उत्तर होगा, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है जिगीषा। ये भी पीजीटी 2004 का प्रश्न है। तो जितने भी हम प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द होगा आगत पतिका, प्रवत्स पतिका, प्रोसित पतिका, आगमस्य पतिका। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, वह जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है आगमिष्यत पतिका। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जो अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के बाद त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो इसका सही उत्तर होगा अंत्यज शब्द का जिसका जन्म, नंबर 3, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। अगला प्रश्न है, बहु के शब्द के लिए उपयुक्त उचित वाक्यांश होगा जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। इसका सही उत्तर है जो बहुत जानकार हो। अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 अन्योदर। अगला प्रश्न है, सद्य स्नाता शब्द निम्न में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सद्य स्नाता शब्द का वाक्यांश है जो जिसने अभी अभी स्नान किया हो। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, जो पूजा के योग्य है उसे कहा जाएगा पूज्यनीय, पूज्य, पूज्यनीय, पूजनीय। तो इसका सही उत्तर होगा पूजनीय। इसमें एक वर्ड गलत दिया है, इसमें पूरा ज होना चाहिए लेकिन आधा ज दिया है। आंसर सही होगा नंबर 1 पूजनीय।
अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अजान बाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश होगा जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। अगला प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला प्रश्न है, 15 से 19 प्रश्नों के लिए निर्देश है। इन प्रश्नों में प्रत्येक शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। जिसे किसी से लगाव न हो, नस्वर, लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी। तो इसका सही उत्तर होगा जिसे किसी से लगाव न हो, वो नंबर 3, निर्लिप्त। अगला प्रश्न है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जननी, जानकी, नीतिज्ञ। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति, किंवदंती। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, किंवदंती। सबके समाधिकार पर विश्वास, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद, अधिकारवाद। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, समाजवाद। जिस पर सबका अधिकार, समान अधिकार है, उसे समाजवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रजोगुण वाला तामसिक कहलाता है, राजसिक, वाचिक, सात्विक। तो इसका सही उत्तर होगा रजोगुण वाला राजसिक कहलाता है और तमोगुण वाला तामसिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अभूतपूर्व। तो देख सकते हैं ये TGT 2001-2009 में पूछा हुआ प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल। तो इसका सही उत्तर है अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहा जाता है जठराग्नि और बड़वाग्नि कहा जाता है दावाग्नि। कहा जाता है समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है और दावाग्नि कहा जाता है, दावानल जिसे कहते हैं, वो जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, जठराग्नि। अगला प्रश्न है, देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा नंदकानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है देवताओं के उपवन को कहा जाता है नंदकानन। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द होगा निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। इसका सही उत्तर है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अनुग्रहित। अगला प्रश्न है,
निष्फल न होने वाला कहलाता है निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो इसका सही उत्तर होगा निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ, नंबर 4। अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो, अवधीर, बहुज्ञ, वचनी, बहुभाषी। तो उसे कहा जाता है नंबर 4 बहुभाषी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यांश के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। हर काम को देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री। तो हर काम को देर से करने वालों के लिए एक शब्द है दीर्घसूत्री, नंबर 4। अगला प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय बिहान, मध्याह्न, पूर्वाह्न, अपराह्न। तो इसका सही उत्तर होगा दोपहर के बाद का समय है अपराह्न, नंबर 4। अगला प्रश्न है, जिसके आर पार देखा जा सके। दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 पारदर्शी। अगला प्रश्न है, हमेशा रहने वाला सर्वकालिक कहलाता है त्रिकालदर्शी, शाश्वत और त्रिकालिक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 शाश्वत कहलाता है। अगला प्रश्न है, जो ममत्व से रहित हो के लिए एक शब्द है निरामय, निर्मोही, निर्मम, निष्ठुर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 निर्मम। अगला प्रश्न है, जिस तक न पहुंचा जा सके अगम्य, अधिगम्य, गम्य, अनुगम्य। तो इसका सही उत्तर है जिस तक न पहुंचा जा सके के लिए एक शब्द है अगम्य, नंबर 1। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 शत्रुघ्न। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव, सुगर्दन, सुदर्शन, सुगत। तो इसका सही उत्तर है सुग्रीव, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है अकिंचन, निरामिष, उरीर, कर्जदार। तो इसका सही उत्तर है अकिंचन, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो पराजित, अजातशत्रु, विजित, परतंत्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3 विजित। अगला प्रश्न है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो भूभूर, ऊसर, उर्वरा, बनखंडी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 ऊसर। अगला प्रश्न है, जो मरने वाला हो के लिए एक शब्द है मुमूर्षु, म्रियमाण, मृतप्राय, मरणासन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 मरणासन। अगला प्रश्न है, जो किसी का हित चाहता हो हितकारी, हितैषी, अहितकारी, हितभाषी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 हितैषी। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसको कोई संतान न हो कुलटा, बाज, विधवा, अप्रसूता। तो इसका सही उत्तर है बाज, नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप को एक शब्द क्या होगा तापी, त्रिताप, प्रतापी, संताप। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 संताप। अगला प्रश्न है, पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाती है कृष्ण भिसारिका,
भामिनी, विधवा, परकिया। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, परकिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर, परित्यक्ता, विधवा, आत्महंता। तो इसका सही उत्तर है जिसकी पत्नी मर गई हो उस आदमी के लिए कहलाता है विधुर। नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका विवाह होने वाला हो, वधू, कन्या, सौभाग्यकांक्षिणी, बंध्या। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, सौभाग्यकांक्षिणी। अगला प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुभाषी, वचनीय, वाचाल। उत्तर होगा जो बहुत बातें करता हो के लिए वाचाल, नंबर 4। अगला प्रश्न है, मछली के समान आँखों वाली को क्या कहा जाता है? मयूरासी, महिषी, मीनाक्षी, मृगनयनी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, मीनाक्षी। अगला प्रश्न है, पलकों को बिना गिराए निर्विमेष, निमीलित, उन्मीलित, अफलक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, निर्विमेष। अगला प्रश्न है, जल या समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाता है? दावानल, जल विद्युत, जलप्रपात, बड़वाग्नि। इसका सही उत्तर है नंबर 4, बड़वाग्नि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी, दूरदर्शी, अदूरदर्शी, अष्टाध्यायी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अंतर्यामी। अगला प्रश्न है, किसी के पीछे आंख बंद करके चलना, अनुसरण, अंधानुकरण, अनुकरण, अनुगामी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अंधानुकरण। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लिए हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आप लोग अच्छा से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी होगा, जैसा भी लगेगा, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।